हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मृणमोहन। क्राइम इन हिंदी के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है ब्राज़ील से और एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी है जिसने करीब 70 लोगों को मारा था। लेकिन उनमें से सभी के सभी या तो रेपिस्ट थे, क्रिमिनल थे या फिर गैंगस्टर थे। और इस वजह से ब्राज़ील में इसका जो इमेज है वो कोई बहुत बुरा इमेज नहीं है। इतने सारे खून करने के बाद भी कई लोग तो इसको हीरो मानते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस खूंखार आदमी की कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, इसका नाम है पेड्रो रॉड्रिगेज फिल्हो और ये ब्राजील का रहने वाला है। अब दोस्तों, ये सीरियल किलर इतना अनोखा क्यों है? ये अनोखा इसलिए दोस्तों क्योंकि इसने आज तक 71 लोगों को मारा है, लेकिन इसकी गिनती 100 के ऊपर भी हो सकती है। और इसने जो भी क्राइम किया उसकी सजा इसको मिल चुकी है। 42 ईयर्स ये जेल में था, लेकिन 2018 में इसको जेल से रिहा कर दिया गया है और अब ये ब्राज़ील में ही रहता है। और आपको जान के ये हैरानी होगी कि अभी ये एक यूट्यूबर भी है। ये यूट्यूब में अपने सेशंस करता है और जितने भी इसने क्राइम किए हैं, जो मर्डर वगैरह किए हैं, उनके बारे में एकदम डिटेल में अपने वीडियोस में ये बताता है। इसने जितने खून किए थे दोस्तों, उनमें से 47 खून इसने जेल के अंदर किए हैं। आप सोचिए, जेल के अंदर रहते रहते 47 खून कर दिए इसने। लेकिन इसके विषय में एक फैक्ट ये है कि ज़्यादातर खून यानी कि 90% खून इसने जो किए हैं वो ऐसे लोगों का किया है जो रेपिस्ट थे, क्रिमिनल, गैंगस्टर या इस तरह के लोग थे। तो चलिए जानते हैं इसने ये क्राइम की दुनिया का रास्ता क्यों अपनाया। ये ब्राज़ील के मीनास गेराइस, मैं शायद ये रॉन्ग प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन इस जगह पे ये पैदा हुआ था दोस्तों। जब ये अपनी माँ के कोख में ही था तभी एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। इसके माता पिता, इसका फादर एक बहुत बड़ा एल्कोहलिक था। एक बार जब वो प्रेग्नेंट थी, ये अपनी माँ के पेट में था, तो इसके फादर और इसकी माँ का झगड़ा हो गया था। और इस झगड़े में इसके फादर ने इसके माँ के पेट में एक लात मार दी थी। उस किक के फोर्स से इसकी माँ बुरी तरह इंजर्ड हो गई थी। और फिर बाद में जब ये पैदा हुआ था तो डॉक्टर्स ने देख के बोला था कि इसके सर पे चोट लगी हुई है। आप सोचिए दोस्तों, कितना ही वायलेंट एक पास्ट है। पैदा होने के कुछ सालों तक तो इसकी जिंदगी जो है वो नॉर्मली चल रही थी। इसके जो फादर हैं वो एक स्कूल में वॉचमैन का काम करते थे। अब ये जब तक 13 साल का हुआ तब तक इसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। लेकिन 13 साल की उम्र आते आते इसके दिमाग में एक अजीब सी सनक घुस गई थी, खून करने की, जान लेने की। एक बार इसका और इसके एक कजिन का झगड़ा हो गया था और इस झगड़े में गुस्से में आकर इसने अपने कजिन को शुगर केन का जो प्रेस होता है, जूस निकालने वाला, उसमें धक्का दे दिया था। कुछ करके इसकी कजिन की जान बची थी। अब ये जब 14 साल का हुआ तब क्या हुआ कि इसके फादर जो थे उनको नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि जिस स्कूल में वो वॉचमैन का काम करते थे वहाँ पे कुछ खाने की चोरी हो गई थी और ब्लेम इसके फादर पर डाला गया था। अब नौकरी चले जाने से इसके फादर काफ़ी परेशान थे और वो अपने फादर पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अपने फादर का ये दुख उससे देखा नहीं गया, तो उसने ठान ली कि जिसने भी इसके फादर को फंसाया है और जिसने इसके फादर को नौकरी से निकाला है, उन दोनों को ये ख़त्म कर देगा। इसके लिए उसने अपने ग्रैंडफादर की एक पुरानी बंदूक निकाली और जो जहाँ पे ये रहता था वहाँ का जो मेयर था उसी ने ये फरमान जारी किया था कि इसके फादर को स्कूल की नौकरी से निकाल दिया जाए। तो एक दिन वो उस मेयर के घर के नीचे रुका रहा। जब मेयर इसके पास आया तो सीधा उसने उस मेयर पर गोली चला दी और मेयर की वहीं पे जान चली गई। इसके बाद दोस्तों एक्चुअली चोरी की थी एक और वॉचमैन था स्कूल में, उसने चोरी की थी। तो वो उस वॉचमैन को भी ढूंढता है और फिर उस पर भी गोली दाग कर उसकी हत्या कर देता है। ये सब इसने किया था जब ये सिर्फ 14 साल का था। अब दोस्तों, ये दोनों खून करने के बाद वो उस जगह पर रह तो नहीं सकता था क्योंकि पुलिस उसको पकड़ लेती। इसीलिए वो घर से भाग जाता है और वहां से वो साओ पाउलो जो शहर है वहां पे चला जाता है। एक 14 साल का लड़का और इतने बड़े साओ पाउलो शहर में वो अकेला है। कुछ भी करके वो खुद को सपोर्ट करता है, लेकिन धीरे धीरे वो नशा, फिर शराब वगैरह के इस चक्कर में घुस जाता है और फिर वो भी ड्रग पेडलिंग, फिर ये गैंग के लड़कों के साथ उठना बैठना। तो एक तरह से वो भी छोटा मोटा गैंगस्टर बन जाता है वहाँ जाके। ये वही समय था जब उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम था मारिया। मारिया भी इसको पसंद करती थी और ये दोनों फिर लिव इन रिलेशन में रहना शुरू कर देते हैं। और ये जो रॉड्रिगेज है ये वहाँ पे ही कोई लोकल गैंग के साथ जुड़ गया था, फिर उनके लिए ही काम करने लगा, जैसे मारपीट वगैरह, एक्सटॉर्शन, मर्डर भी करता था।
और ऐसे होते होते इसके गैंग और एक दूसरे गैंग के बीच जबरदस्त राइवलरी हो गई। और इस राइवलरी में एक दिन ऐसा शूट आउट हो गया था, और शूट आउट में जब गोली चली तो एक गोली इसके पत्नी को लग गई थी और इसकी पत्नी ने वही दम तोड़ दिया था। जब इसकी पत्नी का देहांत हुआ था दोस्तों, तब वो प्रेग्नेंट भी थी। और इस चीज़ से ये जो रॉड्रिगेज था, पहले से ही तो वो थोड़ा सा सनकी था ही, अभी तो बिल्कुल फुल सनकी बन चुका था, एकदम उसके सर पे खून सवार था। कुछ करके वो उस शूट आउट से भाग पाया, और फिर उसने मतलब एक कोई प्रतिज्ञा जैसी ले ली कि जब तक वो जो राइवल गैंग था उसके सारे आदमी को ख़त्म नहीं कर देगा तब तक वो चैन की सांस नहीं लेगा। और ऐसा उसने किया भी। उसने ऐसा इन्वेस्टिगेशन किया और पता लगाया कि उस दिन उस शूट आउट में राइवल गैंग के कौन कौन लोग थे, और उन सभी के सभी को इसने मार डाला। अब दोस्तों इतने सारे खून क्राइम ये सब करने के बाद अभी तक वो बालिग भी नहीं हुआ था। 24 मई 1973 को उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, और उसका जितना भी एडल्ट ईयर्स होता है वो जेल में ही वो बिताता है। इस आदमी के रिलेटेड एक और बात भी है, बहुत ही मशहूर बात है, कि एक बार इसको पुलिस वाले अपने पुलिस वैन में बिठा के कहीं और लेके जा रहे थे। इसके साथ 2-3 लोग और भी थे। जब वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंचे और फिर पुलिस ने पीछे का जो दरवाज़ा है वो खोला, तो पुलिस ने अंदर देखा कि 2 लोग मरे हुए हैं। उन दोनों लोगों को ये रॉड्रिगेज ने मारा था दोस्तों। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की कि तुमने ऐसा क्यों मारा, जबकि सभी के हाथ ऐसे हैंडकफ से बंधे हुए थे, और चलती गाड़ी में इसने 2 लोगों को मार दिया, पुलिस वालों को पता भी नहीं चला। तो जब पुलिस वालों ने इसको पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो इसने जवाब दिया कि ये दोनों ही रेपिस्ट थे, और जो रॉड्रिगेज है उसको रेपिस्ट से मतलब बहुत ही ज़्यादा नफरत थी, बहुत ही ज़्यादा। तो इसीलिए उसने उन रेपिस्ट का खून कर दिया। अब ये जो पुलिस वैन में खून वाली रेपिस्ट वाली घटना थी, ये उस समय मतलब अखबारों में, मीडिया में एकदम वायरल हो गया, और फिर लोगों ने भी इसको मतलब एक मुजरिम जैसा नहीं बल्कि कोई हीरो मान लिया कि जिसने ये दरिंदे रेपिस्ट का खून किया है। तो इसकी एक अलग ही इमेज बन गई ब्राज़ील में। अब दोस्तों इसके क्राइम्स के लिए इसको 126 ईयर्स की सज़ा हुई। लेकिन ब्राज़ील में एक लॉ है कि किसी भी आदमी को, चाहे उसने कितना भी ब्रूटल क्राइम क्यों ना किया हो, उसको 30 ईयर्स मैक्सिमम पनिशमेंट ही हो सकती है। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो 2003 में इसको रिहा कर दिया जाना है। मैंने पहले जैसे आपको बोला कि इसके मैक्सिमम मर्डर्स इसने जेल के अंदर किए थे। 47 मर्डर्स इसने जेल के अंदर किए। तो सोचिए दोस्तों, एक ऐसा कैदी है जो 47 लोगों को मारा है जेल के अंदर, तो वो कितना ही एक भयानक मतलब उसका इमेज बन गया होगा जेल में। जेल में उसने एक ऐसा काम किया जो मतलब सबको याद रह जाएगा, और एक बहुत ही वायलेंट काम है दोस्तों। वो ऐसा था कि जब वो जेल में था तब इसको मालूम चला कि इसका जो बाप है, जो फादर है, वो भी उसी जेल में आया है। और उसने जुर्म क्या किया है मालूम है दोस्तों आपको? उसने ये रॉड्रिगेज की माँ को मार डाला, इसके फादर ने ही। ये सुन के मतलब इसके एकदम होश ही उड़ गए। एक तो बचपन में ही उसने फिर ये सब खून कर दिए थे अपनी फादर के लिए, उसके बाद इसकी गर्लफ्रेंड भी मर जाती है और वो प्रेग्नेंट भी रहती है। उसके बाद ये दोनों अपने माँ बाप से प्यार करता है, लेकिन जो इसके पेरेंट्स का जो अंत हुआ वो भी कितना दुखद हुआ। इसके बाप ने ही इसके माँ को मार डाला। अब इस गुस्से में आके जेल के अंदर ही इसने अपने बाप को 22 बार चाकू घोप घोप के मार डाला, 22 बार। और वो वहाँ तक भी ठीक था, लेकिन उसके बाद उसने जो किया वो तो और भी ज़्यादा भयंकर है। उसने चाकू से उसके फादर के दिल में ऐसा कट लगाया और उसके पूरे दिल को बाहर लेके आया। आप सोचिए दोस्तों, मतलब सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसी बातें। खैर, इतना सब कुछ करने के बाद भी 34 ईयर्स के बाद 24 जुलाई 2007 को इसको रिहा कर दिया जाता है। ये रिहा होने के बाद फोर्टेलेजा करके एक जगह में जाके बच जाता है, लेकिन 2011 में इसको वापस से अरेस्ट कर लिया जाता है। जब उसको अरेस्ट कर लिया जाता है तो वो एक गांव वाले जगह में एक रूरल होम में रह रहा होता है, जहाँ पे वो केयर टेकिंग का काम करता था। अब इस बार जब वो अरेस्ट होता है तब किसी मर्डर या इस तरह के जुर्म में नहीं, बल्कि कोई रायट इसने किया था। उस रायट में ये मतलब था, प्रेजेंट था, इसकी वजह से इसको जेल होती है। और फिर से 8 साल और इसको जेल होती है, यानी कि 34 पहले और अभी 8, 42 ईयर्स तक ये जेल में रहता है। 42 ईयर्स जेल में रहने के बाद फाइनली ये रिहा होता है
और अभी तक तो कोई भी ऐसा कोई क्राइम हो कि इसने किया हो ऐसी कोई खबर नहीं है। और अभी ये एक यूट्यूब चैनल चलाता है और उसमें ये अपने मतलब क्राइम्स के बारे में बहुत ही डिटेल में बात करता है। तो दोस्तों यही कहानी थी आज की इस पेड्रो रोड्रिगेज के बारे में। और ब्राज़ील मतलब एक ऐसा कंट्री है जो क्राइम के मामले में बहुत ज़्यादा ही ऊपर है। बहुत ही खतरनाक और ब्रूटल क्राइम्स वहाँ पे हुए हैं। और ये जो आदमी है इसका इमेज शायद इसलिए एक हीरो जैसा बन गया कि इसने ज़्यादातर 1 या 2 लोगों को छोड़ के ज़्यादातर सभी के सभी जिनका खून किया सभी क्रिमिनल्स थे, रेपिस्ट थे। तो होप करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आगे बने रहिए ऐसे और कहानी के लिए। थैंक यू सो मच।